बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक हृदय से दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि पर इंटरनेट पर सभी ने बहुत कुछ बोला हुआ है और मैं कुछ थोड़ा सा कार्यों में भी व्यस्त था, इस कारण से नवरात्रि पर कुछ बना नहीं पाया। लेकिन विजयादशमी के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, इसके ऊपर में बोलना तो बनता था। 9 दिनों का नवरात्र होता है और 10वें दिन हम सभी विजयादशमी मनाते हैं। विजयादशमी को लेकर के 2 कथाएं हैं। पहली कथा है, प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण का वध करके फिर से अपना 14 साल का वनवास काटकर जब वो अयोध्या वापस आए तो उस विजय की यादगार आज तक हम लोग विजयादशमी मनाते हैं। और दूसरी कथा है, बहुत ही प्राचीन काल से भारत में प्रख्यात है, वो ये कि जब संसार के अंदर में बहुत ज्यादा असुर राक्षस हो गए थे तब उनको समाप्त करने के लिए शिव ने अपनी शक्तियों को नीचे उतारा और उन शिव शक्तियों ने, देवियों ने 9 रात्रि तक असुरों के साथ में संघर्ष किया, असुरों का राज्य धरती से समाप्त किया और फिर से दुनिया के अंदर में देवताओं के राज्य की शुरुआत की। तो कथा जो भी हो, लेकिन इसमें से एक सीख है, वो ये कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। चाहे संघर्ष कितना भी करना पड़े तो भी अंत में जीत जो है वो सत्य की ही होती है। पुराणों में वर्णित की गई कथाओं के अंदर कुछ अपरिवर्तनीय सिद्धांत है और साथ ही साथ कुछ मूल्यों की शिक्षाएं हैं जो कथाओं के रूप में हमें दी जाती है। उन कथाओं को वैसे के वैसा ही समझ लेना मूर्खता होगी। उसमें क्या सूक्ष्म शिक्षाएं दी गई है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है, इसे हमें समझना जरूरी है। देखिए, जैसे महिषासुर है, महिषासुर के प्रतीक में दिखाते हैं कि महिषासुर को ऐसी सिद्धि प्राप्त थी, वो असुर बन जाता था, महिष बन जाता था, किसी भी प्राणी का रूप धारण कर लेता था। विकारों के अधीन जो मनुष्य है उसका मन भी तो ऐसा ही है। अब मन में घुसे हुए जो अहिश है, बुराइयां है, उसे महिषासुर बना देती है। कभी कोई रूप धारण कर लेता, कभी कामी बन जाएगा, कभी क्रोधी बन जाएगा, कभी लोभी बन जाएगा। इन सभी विकारों के कारण से मनुष्य महिषासुर के जैसा बन जाता है। और दुर्गा जी ऐसे योगी आत्माओं का प्रतीक है जिन्होंने निराकार परमात्मा शिव से अष्ट शक्तियां अर्जित की और परमात्मा शिव से प्राप्त उन 8 शक्तियों के, अष्ट शक्तियों के आधार से शक्तिशाली स्थिति अर्थात शेर पर सवारी करके महिषासुर अपने मन के अंदर के अहिश बुराइयों को खत्म किया। इंसान से लड़ना, उसे खत्म करना वो बड़ा ही आसान है, लेकिन कठिन बात है अपने अंदर की बुराइयों को जीतना। परमात्मा शिव से प्राप्त शक्तियों के सिवाय हम लोग अपनी विकृतियों को, विकारों को, राक्षसी वृत्तियों को जीत नहीं सकते। दुर्गुणों को जीतने वाली सो दुर्गा। ऐसा ही सिंबॉलिज्म रावण के लिए भी आता है। कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र और रावण की लड़ाई में रावण जो था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। वो हर बार उसे मारते थे और हर बार रावण जो है वो अपने सिर को बढ़ा लेता था या विविध रूप धारण कर लेता था। अंत में राम जी ने उसे नाभि में बाण मार करके खत्म किया। ऐसे इंसान के अंदर की बुराइयां ही असली रावण है जिसे हमें जीतना है। हमारे अंदर की ये बुराइयां भी कभी कोई रूप धारण कर लेती है, कभी कोई रूप धारण कर लेती है। इसे हमें समाप्त करना है योग की शक्ति से। परमपिता परमात्मा शिव जो राम भी है, उनके आशीर्वाद से। भक्ति में 3 रामों का वर्णन आता है। एक है दशरथ पुत्र श्री राम, दूसरा है आत्मा राम और तीसरा जिसे हम सभी अंत में कहते हैं हे राम। तो उसी निराकार राम के मदद से ही हम अपने अंदर के रावण को जीत सकते हैं। अपने अंदर की बुराइयां जीतने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए।
साहस चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए और साथ ही साथ परम पिता परमात्मा शिव या परमात्मा का आशीर्वाद या उनकी शक्तियों का बल भी साथ में चाहिए। दशहरा, दशहरा अर्थात 5 विकार और 5 महाभूत। जब योगी अपनी उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां इन 10 बातों को वो जीत लेता है, तब उसे कहा जाता है सच्चा विजयी रत्न। तो ऐसे प्रकृति जीत, विकृति जीत आत्माएं ही सच्ची सच्ची विजयादशमी मनाते हैं। तो आप सभी ओम शांति राजयोग 24 चैनल के और शिव कमल सने फिल्म 24 के दर्शकों को, आपके परिवारों को, मित्र संबंधियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी का कर्तव्य है कि हम सच्चे आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा अपने बुराइयों पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि आज संसार के अंदर की जो सारी समस्याएं हैं उनका सबका जड़ जो है, बुरा दुखों का जड़ जो है, वो हमारे अंदर की बुराइयां हैं। आप विचार करिए, दुनिया की इतनी आबादी 600-700 करोड़ आत्माएं रोज कितना नेगेटिव, कितना विकृत वाइब्रेशंस जो है वो वाइब्रेट करते हैं। इसका परिणाम जो है आज प्रकृति पर हो रहा है, सारे विश्व पर हो रहा है, और उसे परिवर्तन करने के लिए हमें योग की शक्ति की आवश्यकता है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है, आत्म परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे आध्यात्मिक चैनल ओम शांति राजयोग 24 में आपको शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अभ्यास को सिखाया जाएगा। मुझे क्या और मुझे अकेले के बदलने से ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा, ये मत सोचिए। नियम है पॉजिटिविटी इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिविटी। हमारी जैसे योगी पॉजिटिव आत्माओं का संगठन अगर निर्माण हो जाए तो हम सभी के श्रेष्ठ तरंग जो है, वाइब्रेशन जो है, वो विश्व को, इस संसार जो है सारा ही है, जो सारा विश्व है ये हमारा घर ही है। तो ये संसार या विश्व जो है वो शांत, सुखदायी और निरोगी बन जाएगा। तो आइए विजयादशमी के दिन हम सभी शुभ संकल्प ले कि आज से हम अपने जीवन को हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाएंगे। पुनः एक बार आप सभी को विजयादशमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति। सभी से अनुरोध है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।